मित्रों, मीन राशि काल पुरुष की कुंडली की सबसे अंतिम राशि और इसे ज्ञान और परम मुक्ति की राशि भी आप कह सकते हैं, क्योंकि 12वां भाव आपके मुक्ति और मोक्ष को ही दर्शाता है और गुरु की राशि है तो परम ज्ञान और परम शांति की राशि भी आप कह सकते हैं। लेकिन आपको मालूम है कि इस राशि की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? इस राशि की दो सबसे बड़ी विशेषता हैं। पहली विशेषता तो ये है कि मीन राशि जिन नक्षत्रों से मिलकर बनती है उसमें गुरु का भी नक्षत्र होता है, जो कि उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र और पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र आते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि इनमें से एक नक्षत्र आपके गुरुदेव बृहस्पति का ही है, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र। तो जो राशि अपने राशि स्वामी के नक्षत्र से मिलकर के बने, उससे ज़्यादा भाग्यशाली राशि और कोई नहीं हो सकती है। पहला एक गुण तो इस राशि में ये है। दूसरा, यह राशि रेवती नक्षत्र से भी मिलकर बनती है और आपको मालूम है कि हर भाव से चौथा भाव, जैसा कि आपको कुंडली में दिख भी रहा है कि हर भाव से चौथा भाव उसके सुख का भाव होता है। और आपको मालूम है कि चौथे भाव पर कौन राशि आती है? मिथुन राशि आती है। अब मिथुन राशि का स्वामी कौन होता है? बुधदेव होता है। और मीन राशि रेवती नक्षत्र से मिलकर के भी बनी है। तो एक तो अपने राशि के स्वामी के नक्षत्र से मिलकर बनना, दूसरा जो सुख का स्थान है उसकी राशि के स्वामी के नक्षत्र से मिलकर के इस राशि का बनना निश्चित तौर पर इस राशि को सभी 12 राशियों से अलग बनाता है, सर्वोच्च भी बनाता है। और यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको और भी याद रखने लायक हैं कि आपको ये मालूम होना चाहिए कि एक प्रकार से यह राशि इमोशन की प्रतीक है, बहुत ही भावनात्मक। आप जानते हैं कि जल तत्व राशि है ये, तो जल तत्व राशि है और द्वि स्वभाव राशि है। तो जल क्या है? इमोशंस का प्रतीक है, भावनाओं का प्रतीक है। और आपको मालूम है कि वह व्यक्ति जो बहुत इमोशनल होता है, याद रखिए, वह कोई गंदा इंसान नहीं होता है, वो मन का बहुत सच्चा इंसान होता है। जो इमोशनल होगा वह बहुत ही सच्चा इंसान होता है। आप कभी भी देख लीजिएगा व्यवहारिक जीवन में, जो लोग बहुत इमोशनल टाइप के होते हैं ना, वो बहुत ही सच्चे इंसान होते हैं जीवन में। वो कभी भी जीवन में कोई गलत काम नहीं करते हैं। तो वही खूबी आपके इस मीन राशि में पाई जाती हैं। अब यहाँ पर 2-4 बातें आप याद रखिएगा कि हर राशि की अपनी कुछ विशेषताएं हैं तो अपनी कुछ कमजोरियां भी हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा इमोशनल होते हैं तो ये तो कलयुगी दुनिया है, इमोशंस का कोई इतना महत्व नहीं होता इस दुनिया में। तो अगर आप बहुत ज़्यादा इमोशंस में बह जाएंगे ना, तो फिर क्या होता है? उससे नुकसान कहीं ज़्यादा होता है, फ़ायदा तो कम ही मिलेगा आपको। तो कहने का तात्पर्य मेरे ये है कुल मिला के कि इमोशनल राशि है तो ईमानदार भी है और दूसरे के दुख को अपना दुख समझती भी है ये राशि। याद रखिए, जो इमोशनल लोग होते हैं वही तो दूसरे के दुख को अपना दुख समझते हैं, कोई दूसरा व्यक्ति थोड़ी समझेगा। तीसरी चीज़ यहाँ पे याद रखिएगा कि इसमें आपके उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र जो है वह शनि का नक्षत्र है और शनि की जो राशि है वो एक प्रकार से मकर और कुंभ है। और मकर राशि कहाँ पर आएगी? अगर मीन राशि से आप गिनेंगे तो मकर राशि 11वें भाव पर आएगी और 11वां भाव आपकी इच्छाओं की पूर्ति का है। याद रखिए, इनकम का है। तो इनकम और इच्छाओं की पूर्ति में थोड़ा समय ज़रूर लगेगा, क्योंकि चूंकि वहाँ पर राशि किसकी आ गई? राशि तो वहाँ पर शनिदेव की आ गई है ना, और शनिदेव बहुत ज़्यादा मंदगामी हैं। तो मंदगामी ग्रह हैं तो मंद गति से हर काम भी होते हैं, लेकिन होते ज़रूर हैं। क्योंकि यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आपको याद रखिएगा कि शनि मंदगामी ग्रह हैं और कुछ ग्रह शीघ्रगामी ग्रह होते हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि अगर उन्हें आपको कोई रिजल्ट देना है तो वो बहुत जल्दी दे देते हैं, लेकिन जो ग्रह मंदगामी होते हैं वह उनका रिजल्ट आपको काफ़ी देर में मिलता है, काफ़ी सोच समझ के बहुत देर में मिलता है। लेकिन मंदगामी ग्रहों का जो रिजल्ट होता है ना, जब वह मिलता है तो पूरा आपको ये मानिए कि 101% मिलता है। वह रिजल्ट ऐसा रिजल्ट होगा कि कुल मिलाकर के उस रिजल्ट से आपका जीवन तो बदल ही जाएगा और कभी जो चीज़ आपने प्राप्त की है
वह कभी आपका साथ छोड़ के भी नहीं जाएगी। आपको मालूम है कोई चीज़ अगर बहुत स्ट्रगल के बाद मिलती है तो चूंकि वो मंदगामी ग्रह है शनि, और शनि जो है बहुत देर से कोई भी आपको प्रतिफल प्रदान करता है, तो आप क्या करते हैं कि उसके लिए बेहद संघर्ष करते हैं। और जब बेहद संघर्ष के बाद कोई वस्तु मिलती है तो व्यक्ति उसका केयर करना जानता है। उसको मालूम है कि मैंने इस वस्तु को प्राप्त करने में कितने सारे पापड़ बेले हैं, कितनी सारी मेहनत की हैं, कितनी रातें मैं जगा हूँ, कितनी दुश्वारियाँ, दुख, अपमान, पीड़ा, तिरस्कार ये सब भोगा है मैंने जीवन में। तो जब ये चीज़ मुझे अब मिल गई है तो मुझे ऐसा कुछ भी नहीं करना है कि जिससे मैं ये सब खो दूँ। और इसके विपरीत जो शीघ्रगामी ग्रह होते हैं वो क्या करते हैं, वह आपको कोई ना कोई चीज़ दे देते हैं, लेकिन वो चीज़ चूँकि बहुत ही ज़्यादा इजी होती है और आपने बहुत आसानी से उसे प्राप्त कर ली है, तो याद रखिए फिर आदमी उसकी केयर नहीं करता, और जब केयर नहीं करता तो वह वस्तु उसे छोड़ करके चली जाती हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि मीन राशि, देखिए मीन राशि पानी एक समुद्र है, तो समुद्र जैसी गंभीरता, विशालता और गहराई इस राशि में है। तो ये राशि जो कुछ भी प्राप्त करती है वह मुक्ति और परम ज्ञान का एक प्रकार से तत्व होता है। इसीलिए आप देखेंगे कि यह राशि जो मंदगामी ग्रह हैं बृहस्पति और शनि, उनके संयोग से मिलकर के बनी होती है। तो अब आप कहेंगे कि इसमें रेवती नक्षत्र भी तो आता है बुध का, बुध तो तीव्रगामी ग्रह है। तो याद रखिएगा बुध जो है आपके मन का स्वामी है, चतुर्थ भाव का। चतुर्थ भाव में आपके मिथुन राशि आएगी और वह मन का स्वामी है, और मन हमेशा तीव्र ही होता है। मन को उस तरह आप स्थिर नहीं रख सकते हैं जिस तरह बाकी आप स्थिर रख सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य मेरे ये है कि आप इस परिभाषा पे मत जाइए कि बुध की राशि है, बुध का नक्षत्र इसमें रेवती पड़ता है। आप सीधी सी बात जानिए कि इसमें जो कुछ भी इस राशि में है वह ठोस है, वह आधारभूत है, और वो जब जीवन में आपको प्राप्त होगा तो याद रखिए जितनी भी 11 राशियां हैं ना वो सब पीछे छूट जाएंगी, क्योंकि इस राशि का जो मुकाबला है वह कोई भी राशि किसी कीमत पे नहीं कर सकती है। तो यदि आप मीन राशि के हैं तो ये मान करके चलिए कि आप बेहद भाग्यवान एक पुरुष हैं। अब आप लोग ये कर सकते हैं कि मुझे कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताइए कि आप मीन राशि के हैं तो गुरुदेव बृहस्पति आपकी कुंडली में कहाँ पर बैठे हैं, बुध और शनि कहाँ बैठे हैं। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिएगा। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आप लोगों को कोटि कोटि धन्यवाद है मेरी ओर से।